वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। का जो एक्सरसाइज 10.2 है उसे आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका जो थ्योरम है 10.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सिर्फ दो ही प्रमेय हैं, 10.1 और 10.2। इन्हीं दो थ्योरम की मदद से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वो दोनों थ्योरम हमें पूरी तरीके से आने चाहिए, स्टेटमेंट भी आनी चाहिए और इनका प्रूफ भी। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। प्रमेय 10.2 क्या कहती हैं, इसको पहले पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर प्रूव भी करेंगे। कह रहे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक है, इसका मतलब देखिए और इसको समझाते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रमेय 10.2। प्रमेय को अंग्रेजी में थ्योरम बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये अगर आपके पास कोई वृत्त है, ठीक है, एक बाह्य बिंदु कोई भी ले लो, यहाँ पर एक बाह्य बिंदु P ले लिया। अगर इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा अगर आप खींचोगे, यहाँ तक टच किया ना, यहाँ तक ही लेते हैं। जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे, यहाँ पर टच किया मान लेते हैं, PQ, इसे R मान लो, ये क्या, तो ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं ना, वो आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। यानी कि ये जो PQ है वो किसके इक्वल होता है, PR के। ये बोलती है प्रमेय 10.2। ठीक है, कोई भी वृत्त होगा उसके बाहर को अगर कोई आप कोई बाह्य बिंदु लेते हो और उस बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा अगर खींचते हो, तो वो उस दोनों के दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ हमें बहुत बार करना होगा और मैं अब इसको प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रूफ भी आ सकता है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, सिद्ध करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें Q को O से मिलाना पड़ेगा, फिर R को भी O से मिलाना पड़ेगा और ये P को भी O से हमें मिलाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हम Q से O को मिलाएंगे, तथा O से R को मिलाएंगे व P से O को मिलाएंगे। ठीक है, नीचे लिखे गए प्रमेय 10.1 के अनुसार 10.1 क्या कहती है, अगर कोई स्पर्श रेखा हो और केंद्र से जब इसको मिलाया जाए, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाती है। ये मेरी स्पर्श रेखा है और ये मेरी त्रिज्या है, इस पर ये क्या बनाएगी, लंब बनाएगी, यानी कि 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, प्रमेय 10.1 के अनुसार ये जो कोण Q है वो भी 90 डिग्री का होगा और कोण जो R है वो भी 90 डिग्री का होगा। ये और ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है कि नहीं, ये भी त्रिज्या है वो भी त्रिज्या है। अब हम आ जाएंगे प्रश्न में, देखेंगे त्रिभुज PQO तथा PRO में ये वाला त्रिभुज लिया और ये वाला त्रिभुज लिया। हमारा मेन मकसद क्या होगा, चैप्टर 6 में पढ़ा होगा ना, इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या दिखाएंगे, समरूप सर्वांगसम दिखाएंगे। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं, संगत कोण सब बराबर होते हैं। तो हमारा मेन मकसद वही होगा कि इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या दिखाएं, सर्वांगसम। अगर सर्वांगसम दिखा देंगे तो संगत भुजा संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज में ये त्रिज्या और इस त्रिभुज में ये भी त्रिज्या है, यानी कि OR किसके बराबर है, OQ के। OR बराबर है OQ के। क्यों,
दोनों त्रिज्या हैं, ठीक है। उसके बाद OP बराबर OP, इस वाले त्रिभुज में जाओगे आपको OP मिलेगा, इस वाले त्रिभुज में जाओगे तब भी आपको ये OP मिलेगा, मतलब दोनों त्रिभुजों में ये वाली रेखा है, तो इसे हम बोलेंगे उभयनिष्ठ भुजा। क्यों बराबर है, रीज़न देना है आपको, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक। उसके बाद उभयनिष्ठ भुजा तो हो गई, उसके बाद देखिए ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, एंगल R बराबर एंगल Q, दोनों ही 90 अंश के हैं, ठीक है। तो कौन सा रूल लगेगा, जब भी 90 अंश का आता है ना, जब भी 90 अंश का आप इंट्रोड्यूस करोगे, दो भुजा बराबर दिखा दी और एक कोण बराबर हमने दिखा दिया, ये भुजा दोनों में है, फिर ये भुजा दोनों में समान है, और फिर ये कोण बराबर दिखा दिया, दो भुजा बराबर दिखा दी, एक कोण बराबर दिखा दिया। तो जब कोण 90 अंश का होता है तो हम क्या लिखते हैं, RHS बाई RHS, ठीक है। क्या बोलोगे, त्रिभुज PQO सर्वांशम का चिन्ह ये होता है, त्रिभुज PRO के सर्वांशम है, ठीक है। ये सर्वांशम का मतलब क्या होता है, बराबर। अतः CPCT इतना ही लिखना है, CPCT के मतलब इतना लिख दोगे तो काम बन जाएगा, बाई CPCT। अतः CPCT के अनुसार क्योंकि दोनों त्रिभुज आपने सर्वांशम दिखा दिए, तो ये जो भुजा बच रही है और ये जो भुजा बच रही है वो भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। अतः CPCT से PR और PQ आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो उनके संगत भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर। इति सिद्धम, ठीक। तो ये जो प्रमेय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसको हमने जान भी लिया है और हमने कर भी लिया है, सीख भी लिया है, ठीक। तो प्रमेय 10.1 चैप्टर नंबर 10 जब शुरू किया था तब बताया था, यहाँ पर 10.2 भी सीख लिया, अच्छे से समझ लिया, जान लिया। अब हम आते हैं प्रश्नावली पे। ठीक है, तो प्रश्नावली जो 10.2 है वो अब हम शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। मतलब विकल्प चुनिए मतलब अंदाज में टिक नहीं मारना है, सॉल्व करके दिखाना है। उचित कारण का मतलब होता है कि आपको हल करके आपको उत्तर बताना है, ऐसे अंदाज में नहीं, ठीक। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करते क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप क्वेश्चन को ढंग से समझ लेंगे तो वहीं आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो। अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप सॉल्व क्या करोगे ना। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपके मन को स्थिर रखना है, आराम से पढ़ना है, एक बार की जगह 2 बार पढ़ो, लेकिन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहला, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। ठीक है, हमें 2 चीज़ें दे रखी है, त्रिज्या नहीं पता है। ये हमारे पास एक वृत्त है, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वृत्त के बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q है हमारे पास, यहाँ पर एक बिंदु Q है, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु है, मतलब उससे केंद्र तो फिक्स होता है। कह रहे हैं एक बाह्य बिंदु Q है, इस Q से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, ये मेरा स्पर्श रेखा है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी बोली है, 24 सेंटीमीटर। और इसी Q से केंद्र से Q तक की जो दूरी है वो कितनी बोली है, 25 सेंटीमीटर। ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो आपको पता है ये केंद्र से और ये जो स्पर्श बिंदु है इसकी दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है, और यही हमें निकालना है। तो त्रिज्या कितनी होगी वो हमें बताना है। तो ये O मान लिया, ये Q मान लिया, इसे P मान लेते हैं। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु हैं, तो लिखोगे चूँकि
प्रमेय 10.1 के अनुसार आपको पता है स्पर्श रेखा पर जब परिधि को मिलाया जाता है तो इनके बीच का कोण कितना बनता है 90। तो आप वही लिखोगे प्रमेय 10.1 के अनुसार जो कोण P होगा वो कितना होगा 90 होगा। अतः ये जो त्रिभुज है त्रिभुज PQO एक समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज है अतः समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। 90 अंश के सामने वाला क्या होता है कर्ण और ये लंबवत वाला क्या होता है लंब और ये हमारे क्या है आधार। तो कर्ण हमारा है 25 का वर्ग आधार हमारा है 24 का वर्ग और लंब हमारा क्या है 8 का वर्ग। 25 का वर्ग यानी कि 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 आता है। 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576 आता है। ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है तो कितना बचेगा घटाओगे तो 49 आएगा। अब वर्गमूल लोगे आर स्क्वायर का मान नहीं निकालना हमें तो आर का मान निकालना है तो वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 49 का वर्गमूल क्या होता है 7 7 49 7 कम 7 का जोड़ा बना। तो त्रिज्या का मान कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है वो सही हो जाएगा। ठीक अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 में। कह रहे आकृति 10.11 ये जो आकृति है उसको ढंग से देखिए। ठीक है कह रहे आकृति 10.11 में यदि TP केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि ये जो त्रिभुज ये जो एंगल है ये वाला 110 है तो PTQ मतलब ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। कौन सा होगा वो बताना है। ठीक है सो फिर से देखिए मतलब मैं तो बना नहीं पा रहा हूँ एकदम से। ठीक है ना आप समझ सकते हैं। ये केंद्र है ये 110 दे रखा है। ठीक है ऐसा कुछ है। सो देखिए आपको पता है ये मेरी स्पर्श रेखा है ये वाली भी मेरी स्पर्श रेखा है। ठीक मेरे को ये वाला कोण निकालना माना ये वाला कोण कितना है x है जो हमें निकालना है। माना कोण PTQ किसके हैं क्या है x है और वही x हमें निकालना है। अब इसका नाम O है ये Q है ये P है और ये T है। ठीक है अगर देखा जाए इसमें ये एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का चारों कोणों का मान कितना होता है भाई 180। ये एक स्पर्श रेखा है और ये हमारी क्या है एक त्रिज्या। यहाँ से समझ में आएगा ये स्पर्श रेखा है ये त्रिज्या है। जब स्पर्श रेखा पर त्रिज्या होती तो इनके बीच का कोण कितना होता है 90। इनका बीच का कोण कितना होता है 90। ठीक है ना सो यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 10.1 के अनुसार। ठीक है जो कोण P होगा वो कितना होगा 90 डिग्री व कोण जो Q होगा वो भी कितना होगा 90 डिग्री। फिर आप क्या लिखोगे हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है कि नहीं।
ये चतुर्भुज एक, अतः चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में जो कोण Q प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण T, चारों कोणों का मान कितना होगा? 360 होगा। ठीक है, तो हमारे पास कोण P कितना है? 90, कोण Q कितना है? 90, कोण O कितना है? 110, मान रख देते हैं। कोण P 90, कोण Q 90, कोण O 110 और कोण T उसे हमने क्या माना है? x 360। अब इनको जोड़ो, 90 90 180, देखो ये कितना हो जाएगा? 180 200 290, ये प्लस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 360 में से 290 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 70। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 70 डिग्री। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। कह रहे हैं यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA की किसके बराबर होगा? ये क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन इसमें चित्र नहीं दिया हुआ है, इसमें चित्र दे रखा था, तो चित्र बनाना होगा आपको क्वेश्चन को पढ़ के। ठीक है, तो क्वेश्चन जब आप ढंग से पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखिए, सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना है। ठीक है, और वृत्त का केंद्र उसने बोला है O है, एक बाह्य बिंदु बोला है, बाह्य बिंदु ले लिया P। ठीक है, उस पर से 2 स्पर्श रेखा डालनी है, एक डालनी है PA, एक डालनी है PB। इसे मैंने A बोल दिया, इसे मैंने B बोल दिया। ठीक है, अब इन बाकी इसको मिला दो, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ठीक है, तो POA ज्ञात करना है, मतलब यहाँ से देखिए POA, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, और ये बोला है कि ये 80 डिग्री पे झुका हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 80 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है प्रमेय 10.1 के अनुसार यहाँ पर भी 90 बनेगा और यहाँ पर भी 90 बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले वैसे तो डायरेक्ट मैं आंसर बता सकता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत बोरियत लग सकता है, लेकिन एग्जाम में बोरियत मत दिखाने लग जाना। तो आप पहले क्या लिखोगे? प्रमेय 10.1 के अनुसार यहाँ पर जो एंगल A है वो कितना है? 90 डिग्री है, और यहाँ पर एंगल जो B होगा वो भी कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक, प्रमेय 10.1 के अनुसार। अब हमें बताना है कि ये वाला जो कोण होगा ना, ये वाला जो कोण होगा और ये वाला कोण हो जो वो बराबर होगा। कैसे देखो? उसके लिए पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना पड़ेगा? सर्वांग सम, तभी हम बोल सकते हैं। तो हम लेंगे त्रिभुज OAP व OBP में। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, ये OP इस त्रिभुज में भी आएगा, ये OP इस त्रिभुज में भी आएगा। उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उसके बाद ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो OA बराबर OB। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्या हैं। ठीक है, और एंगल A बराबर एंगल B। क्यों? दोनों ही 90 अंश के हैं। अतः अभी मैंने इस प्रमेय 10.2 को प्रूफ कराते हुए बताया था कि जब भी 90 अंश आता है, 2 भुजा बराबर दिखा दी और एक कोण बराबर दिखाना होता है, तो हम क्या लिखेंगे? अतः RHS से
त्रिभुज ओ ए पी सर्वांशम है त्रिभुज ओ बी पी। जब दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होती हैं। अतः इस कोण को कैसे लिखा जाएगा? ओ ए ओ पी। जो लिखा जाता है ना कोण जो मेन होता है उसको बीच में रखा जाता है, जैसे ये बीच में आएगा। अतः ई ओ पी किसके बराबर होगा? पी ओ बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके, मतलब यहाँ पर जितना होगा यहाँ पर भी उतना ही होगा। समान हिस्से पे झुका हुआ है, हाफ हाफ। ठीक है, सो देखिए अगर ये पूरा मैं निकाल लेता हूँ, उसका जो हाफ आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब लिखेंगे अतः चतुर्भुज ए पी बी ओ में एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360। एंगल ए हमारा है 90 डिग्री, पी हमारा है 80 डिग्री, बी हमारा है 90 डिग्री और ओ हमें ज्ञात करना है। 90 90 200 और 180 180 और 80 260। ये वाला ओ इधर लिख दिया 360। 260 उस तरफ ले जाऊँ, प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा 100। मतलब ये पूरा ओ हमें मिल चुका है 100। हमें तो बस इतना निकालना है। ठीक है, इसका आधा होगा क्योंकि इधर जितना है उधर भी उतनी है। अतः कौन सा निकालना है हमें? एंगल पी ओ ए जो होगा वो कोण ओ का आधा होगा, क्योंकि इस तरफ पे जितना है इस तरफ पे उतना है तो आधा होगा। और ओ कितना है? 100 बट्टे 2 यानी कि 50। 2 दाई 2 5 10 0। सो आंसर कितना होगा? 50 डिग्री। तो आज के इस वीडियो में हमने 1 2 3 क्वेश्चन किए हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट पे सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। सभी चैप्टर करा रखे, लिंक्स मिल जाएंगे ऊपर डिस्क्रिप्शन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।